क्या रिलेशनशिप के दौरान दिए गए गिफ्ट एक दूसरे से वापस लिए जा सकते हैं? नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। आज हम बात कर रहे हैं प्यार, रिलेशन और ब्रेकअप की। अगर बॉयफ्रेंड ने प्यार के दौरान या रिलेशनशिप के दौरान महंगे महंगे गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हों, तो क्या वो ब्रेकअप के बाद उन्हें लड़की से वापस मांग सकता है? क्या लड़की को वो गिफ्ट वापस लौटाने ही पड़ेंगे? ये सवाल आज के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉमन हो गया है। मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी, वॉच, लैपटॉप, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कैश, ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर एक दूसरे को महंगे सामान देना रिलेशनशिप के दौरान आजकल काफ़ी कॉमन है। गिफ्ट देना सामान्य सी बात है, लेकिन रिश्ता खत्म हो जाने के बाद अक्सर यही सवाल उठता है, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया था, अब सब वापस करो। कानून में इसका मतलब इतना सीधा नहीं होता। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि दिया गया सामान वास्तव में गिफ्ट था या फिर लोन था, किसी शर्त पर दिया गया था या फिर शादी के उद्देश्य से दिया गया था या फिर यूं ही गिफ्ट दिया गया था। अगर हम कानून की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 122 के अनुसार गिफ्ट किसी एग्जिस्टिंग मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है जो बिना कंसीडरेशन के किया जाता है और जिसे पाने वाला स्वीकार करता है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कोई सामान दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दिया और सामने वाले ने स्वीकार कर लिया, तो सामान्य स्थिति में ओनरशिप पाने वाले व्यक्ति की ही होती है। उदाहरण के लिए, अगर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर अपनी इच्छा से 80,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया और लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया, तो केवल रिलेशनशिप टूट जाने से बॉयफ्रेंड वो गिफ्ट वापस नहीं मांग सकता। ये नहीं कह सकता कि अब ब्रेकअप हो गया, मेरा मोबाइल मुझे वापस करो। सिर्फ ब्रेकअप अपने आप में गिफ्ट होने की अहमियत को खत्म नहीं करता। तो क्या हर गिफ्ट वापस लेना कानूनी रूप से असंभव होता है? तो क्या ये होता है कि लड़के ने जो गिफ्ट दे दिए वो सब वापस नहीं हो सकते? इस सिचुएशन का भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 126 में जवाब दिया गया है। इसके अनुसार कुछ सीमित परिस्थितियों में गिफ्ट को रिवोक करने की अनुमति दी गई है। यदि गिफ्ट देते समय दोनों के बीच पहले से कोई वैध शर्त तय थी, तो किसी निश्चित घटना के होने पर या फिर किसी खास सिचुएशन में गिफ्ट वापस हो जाएगा, तो उस शर्त के अनुसार गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी या पैसा शादी के कंसीडरेशन में दिया गया है तो मामला अलग हो जाएगा, उसका अलग फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आपने ये सब गिफ्ट सगाई के बाद दिए या सगाई के दौरान दिए और अगर सगाई टूट जाती है, तो फिर जो लेन देन के लिए किए गए सामग्री का आदान प्रदान है, जैसे अंगूठी है, महंगे जेवर हैं या फिर दूसरे कैश हैं, तो वो वापस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बात बॉयफ्रेंड की हो रही है, प्रेम प्यार की हो रही है। ऐसी स्थिति में बॉयफ्रेंड के सामने एक कठिन सिचुएशन हो सकती है। अगर उसने भी गिफ्ट प्रेम प्यार में, अफेक्शन में दिए थे, बर्थडे पे उपहार में दिए थे, तो वो उनको वापस नहीं मांग सकता। लेकिन अगर मान लीजिए उसने वो गिफ्ट इस तरीके से दिया कि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको ये लैपटॉप दिलवा देता हूँ या ये फ़ोन दिलवा देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम मुझे वापस कर देना, तो उस स्थिति में बॉयफ्रेंड ये वाला गिफ्ट को वापस मांगने के लिए लीगल प्रोसीजर को अपना सकता है। एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है, मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड धोखा ही दे रही थी। सपोज उसने कहा कि वो अनमैरिड है और उसके साथ वो रिलेशनशिप में है, लेकिन बाद में बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैरिड है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी हैं, तो ये एक तरीके से धोखाधड़ी का मामला होगा। तो ऐसे में पहले मामला धोखाधड़ी के तहत दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो भी मनी है वो धोखे से ली हुई मनी या फिर गिफ्ट उसी श्रेणी में रखे जाएंगे। तो इस सिचुएशन में बॉयफ्रेंड अपने पैसे, अपने गिफ्ट की वापसी के लिए लीगल प्रोसीजर को अपना सकता है। तो हर स्थिति में अदालत क्या देखेगी? अगर रिश्ता टूट गया है तो वो ये देखेंगे कि सामान वास्तव में किसने दिया था, गिफ्ट किसने दिए थे, गिफ्ट देने का उद्देश्य क्या था, वो अनकंडीशनल गिफ्ट थे या फिर उसके साथ कोई कंडीशन जुड़ी थी, क्या वो सामान जो कंडीशनली दिया गया था अभी भी रिसीवर के पास है। तो इन सब पैरामीटर्स पर और इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स पर भी कोर्ट ये देखेगा कि क्या गिफ्ट वापस दिए जा सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन केवल ये कह देने से कि किसी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा थी तो वो अपने आप में लोन नहीं बन जाएगी। बॉयफ्रेंड को ये साबित करना पड़ेगा
कि वो उसने जो भी दिया, गिफ्ट दिया, महंगा गिफ्ट दिया, वो लोन के तौर पर दिया था। यही कारण है कि कोर्ट में केवल सामान की कीमत नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन की वास्तविक कैरेक्टर क्या है वो देखा जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा? अगर मान लीजिए कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को लोन के तौर पर ही कोई चीज दी थी, मान लीजिए आपने लैपटॉप दिलवाया, तो वो किस तरीके से साबित होगा? पहला कि आप उसको व्हाट्सएप चैट उसको रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन हुआ हो कि ये लैपटॉप मैं तुमको दिलवा रहा हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम मुझे वापस कर सकती हो, तो ये इस तरीके का लोन के अंदर माना जाएगा, ये गिफ्ट वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है तो वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये जो चैट है या फिर कोई और ट्रांजैक्शन है वो सब आपके सबूत के तौर पर कोर्ट में काम आएगा। तो सामान्यतः जब ये सिचुएशन होती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो सबसे पहले तो इंसान गुस्से में ही होता है और उसके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या वो कंप्लेंट कर सकता है। तो सीधे सीधे बॉयफ्रेंड गिफ्ट देने के बाद उन्हें वापस लेने के लिए किसी भी तरीके से कंप्लेंट नहीं कर सकता। पहले उसको ये क्लियर सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि ये गिफ्ट नहीं थे, ये लोन था या फिर हेल्प थी। एक और बात है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो इस तरीके की चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद ये सब बहुत खलता है। तो ऐसे में हम रिलेशनशिप में महंगे गिफ्ट देने वालों के लिए कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स हैं वो बताते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो या तो आप बड़ा दिल रखें और भरोसा रखें कि आपका प्यार पूरा हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर अपने दिमाग में स्थिति क्लियर रखें कि मैं इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगा। अगर करना है, बड़ा अमाउंट खर्च करना है, तो समझदारी दिखाते हुए आप म्यूचुअली डिसाइड करिए कि ये गिफ्ट नहीं है, ये लोन है, मदद है, और उसके सबूत भी रखिए। मसलन आप व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर आप साफ साफ बात कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के सामने बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर भी बना सकते हैं और सेफ भी बना सकते हैं। अगर आप भी किसी लीगल ट्रैप में फंस गए हैं, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो या फिर आपके शादी से संबंधित हो या फिर कोई भी मसला है जो लीगल है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।